कराची की बात करेंगे। कराची की सड़कों पर जनाब दिन भर टैंकर्स और ट्रकों और ट्रेलर्स का राज रहता है। बिल्कुल जी, और आपको बताएं कि कानून की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन कोई पूछता नहीं है। कराची की सड़कों पर टैंकर्स और ट्रकों की तादाद अब ये सुन लें 1 लाख से भी ज़्यादा हो गई है, जिससे हादसा तो होते रहते हैं। ट्रैफिक मसाइल में भी इजाफा हो रहा है और शहर कायद में बड़ी गाड़ियों की तादाद 1,07,000 टू बी वेरी प्रिसाइज इससे तजावज़ कर चुकी है। और इनमें ऑयल टैंकरों की तादाद जो है वो 65,000 और इसके अलावा 8,000 वाटर टैंकर्स हैं, 7,000 डंपर्स और करीबन 4,000 जो है वो 6 पहियों वाले ट्रक जो होते हैं ना, 6 व्हीलर्स, वो भी दौड़ रहे हैं। और इससे इस भारी ट्रैफिक का निज़ाम ज़ाहिर है डिस्टर्ब किया, तरम बारम कर रखा है। अदालत के वाज़ेह अहकामात हैं कि रात 11 बजे से पहले हेवी ट्रैफिक का शहर में दाखिला ममनू है, लेकिन इसके बावजूद माल से लदे ट्रक शहर में दौड़ते फिरते नजर आते हैं। वाटर टैंकर्स और दीगर बड़े ट्रक इसके अलावा हैं जिन पर कोई रोक टोक नहीं है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत लेकर सब कुछ जायज़ करार दे रहे हैं और इस रिश्वत का ये माल ऊपर अफसरान तक जाता है मुबैना तौर पर। इससे पहले कि खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाए, हुकूमत को चाहिए कि वो अदालती अहकामात पर अमल कराए। और इससे सबसे ज़्यादा हादसा तो दरकिनार इससे जो अजियत उठाना पड़ रही है रोड्स पे, वो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अगर आप मिनटों में कहीं जा सकते हैं तो इन हेवी ट्रैफिक की वजह से आप घंटों में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन ड्राइव अराउंड देम, क्योंकि इतने बड़े होते हैं और कभी कभार इतना कोई रूल्स को फॉलो भी नहीं कर रहे होते। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है अफजल नदीम डोगर साहब ने। डोगर साहब, देयर इज अ रूल, देयर इज अ लॉ जो कि 22 व्हीलर टाइप बड़े जो इनसे भी बड़े ट्रक्स होते हैं वो रात को 11 बजे और वो भी आउट ऑफ कराची होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर कोई नहीं है। मतलब तादाद देखिए 1 लाख ट्रक, 1 लाख से बहुत ज़्यादा तकरीबन। पहले तो मैं बताऊंगा कि ये जो फोरम जहां ये सवाल के जवाब हमने लेने की कोशिश की, पुलिस के जो मुतल्लिका अफसरान हैं, डीएजी ट्रैफिक, उन 2-3 दिन तक हमारी टीम उनसे रब्ता करती रही। तो जब कोई चीज़ जवाब नहीं दे पा रहे होते या वो समझते हैं कि वो गिल्टी फील कर रहे हैं या वो मुतमिन नहीं कर पाएंगे, तो मैं समझता हूँ वो भागते हैं। तो यहाँ आने के लिए मकसद उनको जवाब देना चाहिए, उनके मुतल्लिका अफसरान को कोशिश की, मकसद कोई इस पे वो नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ वहाँ की हद तक मैं समझता हूँ है। जवाब उनके पास नहीं है, ज़ाहिर है वो नाकामी है। तो एक हर कुछ दिन बाद एक सिस्टम बनता है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये होगा। एक तय है, असूल बनाया हुआ है पिछले काफ़ी अर्से कि रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक हैवी ट्रैफिक, जिसमें इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्ट है, आपकी जो बड़े ट्रॉलर हैं हैवी, वो नहीं शहर में दाखिल होंगे। लेकिन हमने देखा है कि रात को 9:30-10 बजे ही एकदम पूरा उधम एकदम मच जाता है सड़कों के ऊपर, उनको इजाज़त दे दी जाती है। इसके बिहाइंड क्या है, ये एक ज़ाहिर है हम आप ऑलरेडी बता चुके हैं इसमें। दूसरी जो बात है कि शहर के अंदर जो हैवी ट्रैफिक शहर के अंदर घूम रही है, ये ट्रॉलर तो फिर भी रात में भी नहीं आ सकते, लेकिन जो दिन में घूम रहे हैं, इसके पीछे ज़ाहिर है पुलिस की मिलीभगत है, करप्शन है और एक जवाज़ पेश करते हैं। मसलन एक 12 व्हीलर 14 व्हीलर अगर एक ऑयल टैंकर या टैंकर घूम रहा है, तो भाई रात के जो टाइम है, रात को 10 बजे से सुबह फिलिंग कर लें पेट्रोल पंप्स के ऊपर, क्या मसला है इसमें? हाँ, पूरी रात तो पड़ी पूरा दिन एक लाइन से चल रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बदतमीजी की बात वो ये होती है कि फास्ट लाइन आपका जो फास्ट ट्रैक है शारा फैसल का, उस पे चल रहे होते हैं और उनको ये शऊर ही नहीं है उन ड्राइवर्स को, क्योंकि उनको इतना लाइसेंस पता नहीं कैसे ले लेते हैं, उनको ये पता ही नहीं कि किस लाइन में चलना है। अगर आप उनसे बात करें तो आपको वो ऐसा मरने वाले पे। और इतनी बड़ी गाड़ी जब आपको ओवरटेक करती है ना, एक छोटी सी आपकी कार को, तो आपकी वैसे ही दिल दहल जाता है कि हो क्या रहा है। डोगर साहब, ट्रांसपोर्ट की एक वजारत भी हुआ करती है या थी, उसका किरदार आपको कहाँ नजर आ रहा है? एक ट्रांसपोर्ट की वजारत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है इस इशू पे। उनका जो एक मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है वो इन चीज़ों को करता है कि कौन सी गाड़ी आनी चाहिए, रोड पे फिट है या नहीं है, फिटनेस वगैरह के मामला है, वो भी बिल्कुल ख़त्म है। वो एक सिस्टम बना हुआ है वहाँ कि इस गाड़ी का इतना फीस, इतना जो इलीगल जो उन्होंने लेते हैं, ब्लैक मनी आप कहेंगे उसको, वो लेते हैं, उसके बाद उसको फिटनेस मिल जाती है, गाड़ी विजिट भी नहीं की जाती रोडों के ऊपर, आपको नजर आता है जिस तरह से मिली हुई है वो। तो और फिर ऑब्वियसली ये चीज़ें हमें नजर भी आ रही होती हैं, एक्सीडेंट्स कितने होते हैं इस वजह से नेचुरली। और एक तो ये ड्राइवर्स जो हैं उनको खुद भी एक शऊर नहीं है, आप बता रहे हैं कि वो फास्ट लेन में चला रहे हैं। फिर जो बाकी छोटी गाड़ियों वाले ड्राइवर्स हैं, दे डोंट नो हाउ टू नेगोशिएट अराउंड देम। अभी कल भी एक हादसा हुआ जिसमें 2 नौजवान मोटर बाइक पे मरे, बहुत बुरे तरीके से, उनकी हम बॉडी भी नहीं देख सकते थे। नेशनल हाईवे के ऊपर हुआ ये एक्सीडेंट। तो इनको आप समझ सकते हैं कि जो हमारे लोग हैं, जो गाड़ियाँ बोलने वाले, इनके भी ऊपर भी हैं कि इनको नहीं वो पता। लेकिन असल बात ये कि जब एक चीज़ होगी ही नहीं शहर में, जो एक तरीकाकार है जो तय किया है, उस पर इनको पाबंदी करनी चाहिए। बातचीत करने की अगर हम इनको सख्ती से वो करने की कोशिश करते हैं
तो आपको पता है कि स्ट्राइक की कॉल दे देते हैं और ये आपके जो इनके एसोसिएशन के लोग हैं वो ज्यादा एक बड़ी माफिया। इंप्लीमेंट हो रहा था ये 11 बजे के बाद। फॉर इंस्टेंस आपको पता है माशाल्लाह हमारे शहर में पानी तो है नहीं, तो पानी हम भी खरीदते हैं सभी लोगों की तरह। तो जब पानी वाले को हम कॉल करते थे वो कहता था सर 11 बजे के बाद आऊंगा, तो हमें पता होता था कि 11 बजे के बाद आएंगे वो। लेकिन अब वो क्या इम्प्लीमेंट होना खत्म हो गया? एक जो ही क्राइसिस पानी का आता है तो पैसा बढ़ता है, ऐसे पत्तों दरख्त से पत्ते गिरते हैं, ऐसे पैसा बढ़ता है। तो वो जाहिर है जब पुलिस हाइड्रेंट चला रही है, जब वही पुलिस जो वाटर टैंकर की डिस्ट्रीब्यूशन जब हो रही है, तो उसमें वो रिलैक्स देने के आपको पता है अगर 200-400 रुपए एक पुलिस वाले को मिल जाते हैं उसके एरिया से गुजरने, तो क्या आप भी समझते होंगे कि कितना रेट बढ़ जाता है इस हद से। अच्छा जल्दी से डॉक्टर साहब 6000 पे पहुंच जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, टाइम बड़ा कम है, जल्दी से बता दें इस मसले का हल क्या है? अब कोई शहरी उठे सुप्रीम कोर्ट में जाके पूरी पिटिशन करे, वहां से शायद कोई ऑर्डर्स आए तो कुछ हो। देखिए मैंने देखा है कि जो डंडा सुप्रीम कोर्ट से पुलिस के ऊपर उठा है, कुछ भी हो, कराची में जो 13 नो गो एरिया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, तमाम इदारे हरकत में, अब कराची पीसफुल है आपके सामने। यही हल। बेसिक बात ये कि डंडा पुलिस के ऊपर भी, अब जाहिर है हुकूमतें आपस में ताने माने इनके नहीं जुड़ रहे हैं, तो पीछे एक उम्मीद रह जाती है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जब भी उधर से कोई डंडा उठा है उसके ऊपर इंप्लीमेंट हुआ है और कराची पीसफुल हुआ है। So there you go। ये चेक एंड बैलेंस एक जो हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट ही की तरफ से हो सकता है, अदरवाइज कोई निगाह रखने वाला हो तो शायद कुछ बदनामत हो जाए। उसके ओनरशिप की बात है जैसे, तो वो तो सर है ही नहीं। हाँ वो तो नहीं होने वाला माशाल्लाह है ही नहीं, वो तो शायद हम और अल्टरनेटिव तरीके पूछ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का इधर आने का, और हमें समझाया आपने कि एक्चुअली हो क्या रहा है।